थोड़ा और थोड़ा में हमारा पूरा जोर निकल गया। जोर लगा के आयशा। अरे मेरा स्कूटर। आयो, मैं बाला नारियल वाला। इस खटारे को स्कूटर बोलते हो? क्या 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 क्या? तुमने मेरे स्कूटर को खटारा बोला? इसमें किसी और की नहीं, गलती तुम्हारी है उप्पी। अब किसी चीज को महीनों बंद रखोगे तो चीज पड़े पड़े जंग लगकर खराब तो हो ही जाएगी ना। चाहे वो स्कूटर हो, कोई सामान हो या फिर इंसान का शरीर ही क्यों ना हो। इंसान के शरीर में भी जंग? हाँ, अब ये समझने के लिए विजयनगर चलना पड़ेगा। उपी कैसे जाएगा? उसकी स्कूटर जो खराब है। वेरी बैड जोक बाला अंकल। विजयनगर जाने के लिए हमें स्कूटर नहीं, अम्मा की टाइम मशीन लगती है, जिसका नाम है A cure for laziness। दूर देश में एक नौजवान था जिसका नाम था माधवन, जिसने खुद से वादा किया था कि वो अगर शादी करेगा तो ऐसी लड़की से जो सुंदर भी हो और बुद्धिमान भी। उसने ऐसी लड़की ढूंढते ढूंढते मीलों का सफर तय कर लिया, मगर जो सुंदर होती वो समझदार नहीं और जो समझदार होती वो सुंदर नहीं। आखिरकार वो अपने सपनों की राजकुमारी को तलाशते हुए विजयनगर आ पहुंचा। ऐसा लगता मैं पूरी दुनिया घुमा हूं ना, मगर एक भी लड़की नहीं मिलती जी। कहीं हमको जिंदगी भर कुंवारा ही तो नहीं रहना पड़ेगा। ओहो, ये शेर तो बहुत सुंदर हो ना। लगता है इधर मेरे को मेरी सुंदर राजकुमारी पक्का मिल जाती। दिन भर की यात्रा से थका हुआ माधवन वहीं किसी पेड़ की छांव में आराम करने को लेटता है और उसकी आंख लग जाती है। रोज की तरह मैं सबसे सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब फुर्ती में देना होगा। हाँ हाँ, पूछो काका पूछो। हाँ, आज मैं भी कमर कस के आया हूँ आराम से। पहले शरीर में तो फुर्ती ले आओ, फिर फुर्ती में जवाब दे देना। अच्छा बताओ, अगर मेरे पास एक भेड़ है, मैं उसको बिना बेचे कैसे सिक्के कमा सकता हूँ? भेड़ से सिक्के कमाने के लिए उसे बेचना तो पड़ेगा ही, पाई पाई जोड़ के। नहीं, गलत जवाब। आप कहे तो मैं कोशिश करूँ काका। ये कोई लड़की होती है या अप्सरा? अगर मेरे पास भेड़ हुई तो मैं उसे खूब खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, उसकी सेवा करूंगी। अरे फायदा करवाना है आयशा बिटिया, उसको दाना पानी देकर नुकसान नहीं करवाना, पाई पाई जोड़ के। फायदे के लिए थोड़ा सब्र करना होता है काका। आपको पूरा जवाब सुनने का सब्र और मुझे भेड़ के बड़े होने तक का। हाँ, तो भेड़ जैसे ही बड़ी होकर हट्टी कट्टी हो जाएगी, मैं उसकी ऊन, दूध और गोबर बेचकर खूब सारे सिक्के कमाऊंगी। सही जवाब। क्या भैया, ये तो ठीक वैसी है जिसकी तलाशा में मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था। खूबसूरत के साथ बुद्धिमान भी। वाह 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 वाह, क्या जवाब देती है फटाफट। काका, एक और सवाल करो ना, बस एक हो रहा। काका सवाल पर सवाल करते जाते और आयशा पल भर में उसका जवाब दे देती और इस तरह माधवन की सुंदर और बुद्धिमान लड़की की तलाश खत्म हो जाती है। माधवन आयशा से शादी करके विजयनगर से विदा लेकर अपने आलीशान घर में पहुंचता है। नए घर में आयशा के आसपास हमेशा नौकर चाकर रहते, जो उसे एक तिनका भी उठाने नहीं देते। इतना आलीशान घर,
ये तो महल है, महल। जो आयशा पूरे गांव का चक्कर लगाया करती थी, अब वो पूरे दिन में 2 कदम भी नहीं चला करती। कुल मिलाकर आयशा को अपना ये नया रहन सहन बहुत ही भाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और शरीर को जरूरत से अधिक आराम मिलने की वजह से आयशा के शरीर के अंगों ने एक एक कर काम करना बंद कर दिया। आयशा को दिखाने के लिए माधवन ने कई वैद्य हकीम बुलाए, मगर किसी की दवाई का आयशा पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे आयशा के बीमार होने की खबर उड़ती उड़ती उसके गांव विजयनगर तक पहुंचती है। मैं ठीक करूंगा उसे। मैं चला और अपनी पुरानी आयशा बिटिया को वापस लेकर ही लौटूंगा। सभी गांव वाले काका की इस बात से अचंभित हो जाते हैं कि जिसको भला वैद्य हकीम ठीक नहीं कर पाए, उसे काका कैसे ठीक कर पाएंगे। काका सीधे वहाँ से निकलकर माधवन के महल पर जा पहुँचते हैं। काका आप? हाँ, मैं आ गया हूँ। अब तू चिंता मत कर आयशा बेटी, तुझे तो मैं अब ठीक करके ही जाऊंगा। आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करता मैं। आप जैसा बोलते हैं हम वैसा ही करते। बस आप हमारी आयशा को ठीक कर देना जी। बिल्कुल। सबसे पहले मुझे किसी और के बनाए खाने पर भरोसा नहीं। कैसे बात करते हैं आप? यहाँ का रसोइया हमारा पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी को बनाकर खिलाता। लेकिन आप चिंता न करो, आप बोले तो मैं खुद उसके लिए खाना बनाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, वो केवल मेरे हाथ का बना ही खाना खाएगी। और दूसरा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसके आसपास एक आदमी दिखाई नहीं देना चाहिए। आदमी क्या, आदमी की परछाई तक नहीं दिखनी चाहिए। परछाई तक नहीं? फिर घर का सारा काम कौन करता जी? सब आयशा करेगी। नौकर चाकर रहे ना रहे, तुम्हें ये घर शीशे की तरह चमका कर रखना पड़ेगा। मगर अगर मगर की बात है तो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं काका, आप कहीं मत जाइए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। अगले दिन से ही काका के कहने के अनुसार आयशा का पूरा रूटीन चेंज हो गया। काका खाना बनाकर ऊपर की मंजिल पर रख देते, जहाँ आयशा को सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता। साथ ही शर्त के अनुसार आयशा को बिना किसी की सहायता के घर को चमचमाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती। अब मेहनत होगी तो आयशा की हड्डियों में लगा आलस का जंग तो छूटना ही था। अब जब आयशा का आलस छूटा तो हर ढलते दिन के साथ वो बेहतर महसूस करने लगी। आयशा की वही फुर्ती तो वापस आ गई, मगर उसका दिमाग पहले जैसा फुर्तीला हो पाया या नहीं, उसकी जांच अभी बाकी थी। माधवन, तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, वो भी झट से। बोलो, दे पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ माधवन कि मेरी बहन के पति के साले की पत्नी के दोस्त के बेटे की शादी मेरे चचेरे भाई से हुई है, तो मेरी बहन मेरी क्या लगेगी? हमको लगता फूफा। नहीं चीचा। क्या काका, आपकी बहन तो आपकी बहन ही लगेगी ना? बिल्कुल सही जवाब। वाह, आप तो चमत्कारा कर देते काका। आपने मेरी पुरानी आयशा को वापस ला दिया। आप ये कैसे करते जी? मैंने कुछ नहीं किया। ये जब विजयनगर में थी तो पूरे गांव की मदद किया करती। पूरे दिन नगर के कभी इस कोने कभी उस कोने, यूँ समझो फुर्ती की दुकान थी। अपनी बुद्धि से अच्छी अच्छी गुत्थियां सुलझा दिया करती थी। मगर जब तुम यहाँ आई तुम्हारी हड्डियों में आराम की जंग लग गई। मैंने तो बस पहले जैसे रहने की आदत डलवाई,
तुम्हारी हड्डियों और दिमाग में लगी जंग अपने आप निकल गई। अच्छा, तो ये थी आपकी योजना। यानी कि आयशा पहले जैसी हेल्दी हो गई। अरे ये क्या कर रहे हो उपी? मैं भी इस पे लगी जंग को छुड़ा रहा हूँ। अरे कहाँ चले उपी? मैं चला लॉन्ग ड्राइव पर। अब कभी इसे जंग लगने नहीं दूंगा। ये खटारा तो दौड़ नहीं उड़ रही है बाला। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media. बातों ही बातों में टप से टपके, चखे वही जो गप से गपके, साबुत सा सच्चा सा किस्सा सुनाने आई हूँ मैं खट्टा मीठा जगाने। चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी, चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी। कैसे कहानी, अरे कैसे कहानी, मैं हूँ वही प्यारी खुशबू पुरानी। चुटकी सी बातों में बड़का सच बोलूंगी, छोटी